Here, Career Choice YouTube channel is welcome to all of you. Hello everyone, all of you are upcoming future of our nation. So stay at home, stay safe. One thing is also here, concentrate on your career because Career Choice YouTube channel is always with you in your study. My dear students, in previous sessions we discussed about basic concept of cubic polynomial and something about related to zeros of cubic polynomial and also how can we form cubic polynomial by the help of zeros. My mean is simply related to alpha beta gamma. किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोस होते हैं, कैसे हम लोग उसको फाइंड आउट करते हैं, कैसे सेटिस्फाई कराते हैं कि दिए हुए कोई डिजिट जो है, कोई ज़ीरोज़ कोई नंबर जो है वो क्या किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं या नहीं है तो फिर रिलेशनशिप क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोज एंड देयर सम्स, a lot of things are discussed in previous sessions related to zeros and their relationship. Today's sessions is especially designed for division of polynomial, exact डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल. आज मैं कुछ मोटिवेशनल गॉसिप भी करूंगा आप लोगों से जो आपके कंटेंट से रिलेटेड होगी, दैट मीन्स डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल से रिलेटेड होगी और आपको मोटिवेट भी करेगी आपके लाइफ में भी. ठीक है, बेसिकली है क्या प्यारे बच्चों कि कभी कभी कोई नए कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए हम लोगों को पुराने वाले कॉन्सेप्ट से कंपैरिजन करना. ठीक है, दैट मीन्स एक वे है हमारे पास कॉम्पैरेटिव स्टडी. मुझे नई चीज़ें सीखनी है तो एक वे तो ये है कि मैं जाऊं सीधे नई चीज़ों को सीखने. दूसरा वे ये है कि हमने पहले से ही कुछ सीख रखा है, उसी की मदद से उसी से कंपैरिजन कराकर हम लोग क्या करते हैं, दूसरी जो नई चीज़ सीखना है उसको सीख लेते हैं. तो इसमें होता क्या है कि पुराना वाला रिवाइज भी हो जाता है और बहुत ईजी वे में हम लोग नई बातों को सीख लेते हैं. क्लियर है, मैं यहाँ पे वही फंडा आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ. ये हम लोगों के लाइफ में भी होता है, इसलिए मैंने इसको मोटिवेशनल रिलेटेड गॉसिप में डाला है क्या कि डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल के स्टडी में हम लोग डिवीजन पे फोकस देते हैं. बहुत बच्चे लेवल पे हम लोगों को डिवीजन सिखाया जाता है. मैं एक सिंपल सा डिवीजन ले रहा हूँ, कोई भी मान लेता हूँ 41 में डिवाइड लगाना है 6 से. 6 6 जा 36, 41 में 36 सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा 5. Here 6 is known as divisor, 41 is known as dividend, 6 is quotient and 5 is remainder. क्लियर, यहाँ पे मैं डिवीजन इसलिए स्टॉप कर दिया क्योंकि रिमाइंडर इज लेजर देन डिवाइजर. रिमाइंडर इज लेजर देन डिवाइजर. क्लियर, जब भी रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा हो जाता है तो हम लोग डिवीजन की प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं. क्लियर है, ये चीज आप मेमोराइज रखेंगे, ये आपको आती है मुझे पता है, बट इन्हीं सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के कंपैरिजन से हम लोग आज नई बातों को सीखने की कोशिश करेंगे. डन है, तो लेट्स सी. px पॉलिनोमियल सपोज करते हैं gx पॉलिनोमियल से डिवाइड, क्यूबेक्स रिमाइंडर rx. पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल का जब डिवीजन लगाएंगे, ठीक है, तो कोसेंट भी एक पॉलिनोमियल बचेगा और रिमाइंडर भी एक पॉलिनोमियल बचेगा. पॉलिनोमियल क्या होता है वो आप प्रीवियस सेशंस के लेक्चर में देखें, आपको समझ में आएगा. मैंने एग्जैक्ट डेफिनेशंस पॉलिनोमियल का किया है स्टैंडर्ड फॉर्म. तो ना अब यहाँ पे डिवीजन स्टॉप कब करेंगे, व्हेन वी स्टॉप आवर डिवीजन प्रोसेस. क्वेश्चन इज दैट मीन्स डिग्री ऑफ Rx is lesser than degree of Gx. Simply, degree of remainder is lesser than degree of divisor. Then we stop our division process for division of polynomial. ठीक है, मैं पहले आपको सिखा रहा हूँ स्टॉप कब करेंगे, डिवीजन लगाएंगे कैसे. ये क्लास 8 की गॉसिप है, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ भी सीखने वाले हैं. ऐसा नहीं है कि आपको 8 क्लास के भरोसे छोड़ेंगे. ठीक है, बहुत सारी बातें हैं बट मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी पे कमेंट कॉम्प्लीमेंट कुछ भी. ठीक है, आप बस सीखते जाओ. ठीक है, आप खुद ब खुद कंपैरिजन करोगे कि हमारी दी हुई चीज़ों
और आपने अभी तक जो सीखा है उसमें कितना ज़्यादा गहराई आप फील कर रहे हो, डेप्थ ऑफ कॉन्सेप्ट। आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होके वीडियो को वॉच करो और वॉच के साथ साथ अपने कॉपी और पेन बुक्स वगैरह की मदद से क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहो, ठीक है। कंप्लीटली आपको जो गॉसिप मैं दूंगा, कॉन्सेप्ट दूंगा, उस कॉन्सेप्ट में कंप्लीट डेप्थ नॉलेज इंक्लूड होगा। डन। तो अभी तो कुछ बात ही नहीं हुई है, मैं सिर्फ इतना बता दिया। और एक डिवीजन यहाँ पे हम लोग ये भी जानते हैं कि डिविडेंड 41 इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट 6 इंटू 6 प्लस रिमाइंडर 40। दैट मीन्स डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये डिवीजन एल्गोरिथम भी कहलाता है, ये पॉलिनोमियल के लिए भी होगा। पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। क्लियर है। तो ये कुछ गॉसिप थी। अब नाउ वी फोकस ऑन क्वेश्चंस। एक क्वेश्चंस लेता हूं मैं जिसके जरिए आपको बेहतर और कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए, ठीक है। आप अपने आर एस अग्रवाल बुक, ठीक है, एक्सरसाइज 2B, ठीक है ना, इसको ओपन करेंगे और आप यहाँ से देखेंगे चीज़ों को। इसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 में और भी बहुत सारी बातें अभी करते जाऊँगा, ठीक है, जहाँ से आपको चीज़ें क्लियर होंगी। मैं इसको इरेज करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 जब हम लोग कैरी करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि वी हैव अ टू पॉलिनोमियल एफ एक्स एंड अनदर इज जी एक्स, ठीक है। एफ एक्स में क्या है, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। मैं बिल्कुल आपके बुक से क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, आप भी अपना ओपन करके देख सकते हैं। डिवाइड है ना एफ एक्स को जी एक्स से, ठीक है। वी है तो व्हाट वी डू, वी सिंपली डू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इज डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2। एक्स यहाँ पे डिग्री जो है वो 2 है, यहाँ पे डिग्री 3 है। मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। तो 3 डिग्री लाने के लिए x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक्स क्यू, और x से -2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो -2x। -2x को यदि इसके नीचे लिखता हूँ तो ये डिग्री सेम नहीं है, इसके नीचे लिखता हूँ तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, आपको ज्यादा समझ में आएगा बेनिफिशियल करने का। सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये साइन पॉजिटिव था तो निगेटिव, ये निगेटिव है तो पॉजिटिव, नीचे वाले लाइन का देखते हैं, ठीक है। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये -3x स्क्वायर एज इट इज, 5x और 2x 7x, क्योंकि 5x पॉजिटिव और 2x की साइन पॉजिटिव, और ये -3। डन। नाउ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे -3x स्क्वायर है, तो व्हेन वी मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर बाई -3 देन वी गेट -3x स्क्वायर और -3 टू जा +6 फिर मैं आपको एडवाइस दूंगा यहाँ लिखने से बेहतर है आप यहाँ लिखें। ये जब सब्सट्रैक्ट करूंगा तो पॉजिटिव और ये निगेटिव कैंसिल आउट, दिस इज द 7x एंड -3 -6 -9। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर। दिस इज अ सिंपल प्रोसेस ऑफ डिवीजन, ठीक है। इन दिस वे इन क्वेश्चन नंबर 6 वी have to find quotient and remainder, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है find the quotient and remainder, so we get remainder as 7x minus 9 and quotient as x minus 3. We can represent here qx equal to x minus 3 and rx is equal to 7x minus 9. क्लियर है। हम लोग चाहें तो इसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से। बाय द हेल्प ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम एक्स स्क्वायर -2 को x -3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 7x - 9 ऐड करेंगे तो वी गेट एक्स क्यू -3x स्क्वायर प्लस 5x - 3, बिकॉज वी नो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये एल्गोरिथम बहुत ही बचपन से पढ़ना है बट बहुत लोग भूल जाते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम कंफ्यूजन जो आती है वो डिविडेंड और डिवाइजर में आती है, ठीक है। तो अगर नहीं आ रही है तो बेहतर है, और किन्हीं को आ रही है तो बहुत इजी गोइंग, आपको समझने की कोशिश करना है, आप सीख जाएंगे। 1-2 क्वेश्चंस बनाएंगे उसी में। और अगर प्रोनाउंस करके आप अगर बेहतर क्लियरिफिकेशन चाह रहे हैं तो आप प्रोनाउंस करें 1-2 बार, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, वेरी क्लियर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो ये तो सिंपल प्रोसेस था। क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, जिसमें आपको कोशेंट और रिमाइंडर आइडेंटिफाई करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है, बेसिकली। तो आप ये करेंगे नाउ। मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे
मेंशन कर देता हूँ, एक्सरसाइज भी मेंशन कर देता हूँ 2G। क्लियर है? तो इरेज करता हूँ। अब क्या है बच्चों कि मैं अभी आपको थोड़ा सा बहुत ही इजी गोइंग कॉन्सेप्ट दिया था कि डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल समझने के लिए मैं आपको वही बच्चे क्लास 3 क्लास 4 वाले उससे भी नीचे जो डिवीजन हम लोग सीखते हैं वो डिवीजन की मदद से कंपैरिजन करा के डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बताने की कोशिश की और ये बताया कि कब यहाँ पे 1 मिनट में फिर से इसको ये करना चाहूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 से एक्स स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 6 ही देख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से मुझे डिवाइड लगाना था और रिमाइंडर जो मेरे पास आया था वो आई होप मुझे जहां तक रिमेम्बर हो रहा है 7x माइनस 9 था। इसकी डिग्री आप देखें, इसकी डिग्री 1 है और इसकी डिग्री 2 है। ठीक है, तो ये रिमाइंडर की डिग्री लेसर है डिवाइजर की डिग्री से, इसलिए हमने क्या किया था यहाँ पे डिवीजन प्रोसेस स्टॉप कर रखा था। क्लियर है ना? तो ये सब बातें मैं बताया और उसको क्वेश्चंस पे अप्लाई करके आपको दिखाया। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कुछ फैक्टर रिलेटेड बात। ठीक है, जैसे मैं अभी 41 में 6 से डिवाइड दिया था जहां तक मुझे याद आ रही है। ठीक है, मैं अब यहाँ पे क्या कर लेता हूँ कि 42 में 6 से डिवाइड दे देता हूँ। ठीक है, 6 7 जा 42, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 जिसको हम लोग क्रॉस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। If we get remainder is equal to 0, that means 6 is a factor of 42. 6 is a factor of 42. We can write 42 is equal to 6 into 7. क्लियर है? द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर, मैं यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में फैक्टर लिख देता हूँ। ठीक है, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। व्हाट इज द मीन ऑफ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल? फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। जब हम एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं उसी समय यदि रिमाइंडर 0 हो जाता है, रिमाइंडर बिकम्स 0, दैट मीन्स जो डिवाइजर है डिवाइजर इज अ फैक्टर ऑफ डिविडेंड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि हम लोग क्या करते हैं कि gx से px में डिवाइड देते हैं या fx में किसी में भी डिवाइड देते हैं तो qx और रिमाइंडर अगर 0 हो जाता है तो gx इज अ फैक्टर ऑफ fx इफ रिमाइंडर बिकम 0। और यदि gx फैक्टर है तो qx इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ fx बिकॉज here we see 6 is a factor of 42 and 7 is also a factor of 42. That means simply if remainder, listen me carefully, if remainder becomes 0 then divisor and quotient both are factor of given polynomial. Done? इज इट क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट था फैक्टर का। आपको क्वेश्चन नंबर 9 में बाय एक्चुअल डिवीजन शो करना है एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो मैं सिखाया हूं आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा तो आप एक स्टेटमेंट लिख देंगे कि गिवन पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन अनदर पॉलिनोमियल। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर। तो 9 भी आपको बनाना है और 10 में तो बहुत सिंपल है, आप बनाएंगे, डाउट होगा मुझे कमेंट करेंगे, मैं बताऊंगा। ठीक है, मैं अभी आपको ले चलता हूँ, ये 10 11 बनाएंगे। ठीक है, वेरीफाइड डिवीजन एल्गोरिथम करना था जो मैं क्वेश्चन नंबर 6 में ही बताया था कि डिवीजन की प्रोसेस करने के बाद आपको क्या करना है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर उसको जस्टिफाई कराना है। ठीक है, तो वही बात वेरिफिकेशन करना है क्वेश्चन नंबर 11 में। नाउ वी फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर 12। It is given that -1 is one of zeros of given polynomial। आपको कोई एक पॉलिनोमियल दे रखा है, उसकी एक जीरो दे रखी है -1 और उसके अनदर जीरो को फाइंड आउट करना है। मैं डायरेक्ट बात करना चाहूंगा क्वेश्चंस के रिलेटेड। मैंने आपको फैक्टर का कॉन्सेप्ट दे दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में, ठीक है, वी हैव, हम लोगों के पास है पॉलिनोमियल px इक्वल टू, लेट कर लेते हैं। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 20 माइनस 12। ठीक है, माइनस 12, दिस इज अ क्वेश्चन। ठीक है, एंड -1 इज वन ऑफ इट्स जीरोस का मतलब तो आप बेहतर समझते हैं। If we put x is equal to -1 in this polynomial, then polynomial becomes 0. Is it clear? माइनस की मतलब ही जीरोस की मतलब ही यही होती है। तो यहाँ पे -1 जो है ये 0 है। That means that is we can write x is equal to -1. x is equal to -1.
x इज इक्वल टू -1, ठीक है। एट x इज इक्वल टू -1 पे पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। We can also rewrite x minus 1 is equal to 0. Clear? Here x minus 1 is a factor of given polynomial. मुझे जो 0 दिया हुआ था क्वेश्चंस में, इन क्वेश्चंस गिवन -1 is a 0. That means x is equal to -1. At x is equal to -1, polynomial becomes 0. It means x minus x plus 1. Here means -1, जब इधर से इधर आएगा तो प्लस x plus 1 is equal to 0. वेरी क्लियर। जो 0 दे रखा था -1, उस 0 से क्या बनाना है, फैक्टर बनाना है। फैक्टर क्या बन गया, x प्लस 1, जो मैं बहुत क्लियर समझा रहा हूँ। जीरोस अगर -1 है, दैट मीन्स x इक्वल टू -1 के लिए पॉलिनोमियल 0 होगा। और इसी इक्वेशंस में -1 को इधर कैरी कर लूंगा तो +1, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो नाउ so for finding another factors of polynomial, we divide the given polynomial by its factor. क्लियर है? क्योंकि मैं अभी बताया था आप लोगों को कि 42 की यदि एक फैक्टर आपको पता है 6, तो दूसरा फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए आप 6 से डिवाइड लगाते हैं, तो ये जो कोसेंट है वो दूसरा फैक्टर। क्लियर है बात? कभी भी फैक्टर से जब आप डिवीजन लगाते हैं तो रिमाइंडर 0 ही बचना है, और रिमाइंडर 0 दैट मीन डिवाइजर एंड कोसेंट बोथ आर फैक्टर्स। क्लियर? तो यहाँ पे x प्लस 1 इज अ फैक्टर, ठीक है। कॉम्पेरेटिव स्टडी करो बच्चों, ठीक है, कंपैरिजन करके बहुत क्लियर हो जाएगा। x प्लस 1 से डिवाइड लगाना है, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 2, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 2, बिल्कुल यही क्वेश्चन है पॉलिनोमियल। मैं यहाँ डिवाइड लगाता हूँ, तो कितने से लगाऊं, x स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, सब्सट्रैक्ट करो, कैंसिल, 2x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 2। अभी डिवीजन लगा सकता हूँ क्या, तो रिमाइंडर में डिग्री जो है वो 2 है, ठीक है, और यहाँ डिवाइजर में डिग्री 1 है, तो बिल्कुल ये डिग्री अभी ग्रेटर है, तो डिवीजन की प्रोसेस चलेगी। किससे लगाऊं, x से, तो एक्स स्क्वायर और ये प्लस एक्स माइनस माइनस कैंसिल, 11x माइनस एक्स माइनस 12x माइनस 12। क्लियर? यह यदि यहाँ देखेंगे ध्यान से, ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर की डिग्री 1 और यहाँ पे डिवाइजर की डिग्री 1, दैट मीन्स डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिवाइजर। इक्वल रहेगा तब भी हम डिवीजन की प्रोसेस को कैरी करेंगे। जब तक रिमाइंडर की डिग्री छोटी नहीं आ जाए तब तक हमको डिवीजन करते रहना है। तो मैं किससे कर दूं, -12 से, -12x माइनस 12, सब्सट्रैक्ट करना है, कैंसिल, रिमाइंडर बिकम्स 0। आई होप ऑपरेटिंग टीम से जानना चाहूँगा थोड़ा सा, ठीक है, कि क्या नीचे हम लोगों को दिखाई पड़ रहा है ये वाली जो 0 वगैरह है, ठीक है, ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। क्लियर है? इधर भी साइड में दिखाई दे रही होगी, ठीक है, हाँ ठीक है, डन, मिल गया। तो कोसेंट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, दिस इज अ कोसेंट, मैंने यहाँ ऊपर लिखा है, बहुत लोग यहाँ साइड में भी लिखते हैं, ठीक है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एक 0 दिया था, ठीक है, 0 से मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ साइड में, 0 से आपको क्या करना है, 0 या 0 से आपको क्या करना है, फैक्टर बनाना है, ठीक है, और फैक्टर से फिर दूसरा फैक्टर फाउंड आउट
फाइंड आउट करना है। क्लियर है? यही प्रोसेस है। जीरो से फैक्टर कैसे बनाएंगे? तो जो जीरो है वो वेरिएबल्स की वैल्यू है, पॉलिनोमियल जिस वैल्यू में x इज इक्वल टू माइनस। क्लियर है? -1 को इधर कैरी किया, +1 x + 1 इज इक्वल टू 0। तो x + 1 इज अ फैक्टर। जीरो से क्या कर लिया? बाय द हेल्प ऑफ जीरो वी फाइंड आउट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, एंड व्हेन वी फाइंड अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल देन वी easily find out the other factor of given polynomial by the help of simple division process. So now here we get x square plus x minus 12, ठीक है, is another factor. Done. Now अब मुझे क्या करना है? ये जो दूसरी फैक्टर मिली है इसको फैक्टराइज करना है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। एक्स स्क्वायर मैं जिसका पूरा रफ आइडियोलॉजी दे रखा हूँ प्रीवियस वीडियो में, अब मैं यहाँ चीजों को थोड़ा शॉर्ट करूंगा। इसको मैं +4x माइनस 3x माइनस 12, मैं इसको कैसे स्प्लिट करना है इसके बारे में प्रीवियस सेशन में पूरा डिटेल किया और वो क्लास 8 में ही पढ़नी है। ठीक है, नाउ हियर वी कैन टेक कॉमन x +4 माइनस 3x +4 in this way, x +4 and x minus 3. I hope you understand better. ऑपरेटिंग टीम एक बार फिर से चाहूंगा आपकी थोड़ी सी सहमति की क्या दिखाई दे रही है बच्चों को या नहीं दे रही है? तो मैंने बोला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, ये वाली पोर्शन दिख रही है बच्चों को हमारी। तो क्या मैं बोलना चाह रहा था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 जो एक फैक्टर मिला था हमको नया, उस फैक्टर को मैंने फिर से ब्रेक डाउन कर दिया। इन दिस वे x +4 और x - 3 भी तो फैक्टर ही है। क्लियर है? मैं इतना ही चीज को इस तरीके से लिख रहा हूं x +4 एंड x - 3, तो यदि ये फैक्टर है तो ये भी फैक्टर। क्लियर है बात? है बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ थोड़ा साइड में आ जाता हूं यहाँ पे। ठीक है, दैट मीन्स x +4 clear and x minus 3 are two other factors of polynomial, given polynomial clear है? Hence x is equal to -4 and x is equal to 3. Therefore -4 and 3 are two other zeros, और यही तो आइडेंटिफाई करना। एक बार रिपीट करता हूं, ठीक है, बहुत क्लियर था। वी हैव अ क्यूबिक पॉलिनोमियल x³ + 2x² - 11x - 12। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसमें डिग्री 3 है, तो इसके जीरोस भी 3 होंगे। हम लोगों के पास एक जीरो दे रखा है -1, और जीरोस निकालने हैं। तो और कितने जीरोस निकल सकते हैं? 2 जीरोस निकल सकते हैं, क्योंकि टोटल जीरोस की नंबर 3 होगी। एक जीरो दिया है, इस जीरो की मदद से हम लोगों ने क्या किया, एक फैक्टर बना लिया। फैक्टर कैसे बनाया वो मैंने बता दिया, और उस फैक्टर से क्या किया, डिवाइड लगाया। ठीक है, उस फैक्टर से डिवाइड लगाया तो रिमाइंडर 0 आया, हमारे पास कुछ कोसेंट बचा। ये कोसेंट भी क्या है, इसका फैक्टर है। वो क्यों है, मैं आपको कंपैरेटिव स्टडी एक सिंपल सा 42 में 6 से डिवाइड लगा के सिखाया हूँ। तो इन दिस वे यहाँ पे कोसेंट जो आया वो क्या आया, फैक्टर आया। उस फैक्टर को हमने फिर से दूसरे फॉर्मेट में लिखने की कोशिश की और हमने उसमें सक्सेस भी हासिल की। तो यहाँ पे x +4 एंड x - 3 आर टू अदर फैक्टर्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। फिर से एक बार समझो बच्चों, ये गिवन पॉलिनोमियल है, इसका एक जीरो दिया था, उस जीरो से हमने एक फैक्टर निकाला, इस फैक्टर से डिवाइड लगाया तो जो कोसेंट आया वो भी इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर। इस कोसेंट को हमने फिर से ब्रेक डाउन किया, x +4 x - 3, ये जो है ये भी इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो इस पॉलिनोमियल की फैक्टर है, दैट मीन्स जीरोस
x इक्वल टू -4 एंड x इक्वल टू 3। आप जस्टिफाई भी कर सकते हैं, -4 और 3 को आप यहाँ पे पुट करके देखिए। एक बार x की वैल्यू -4 कीजिए, ये पूरा 0 हो जाएगा, फिर x की वैल्यू 3 पुट कीजिए, ये पूरा आपको 0 मिलेगा। क्लियर है? इन दिस वे क्वेश्चन नंबर 12 मैंने बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है ना? या तो नाउ अब आपसे बन सकता है क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या है कि आपको 2 जीरोस दे रखा है, ठीक है, और आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो आपको एक जीरो बनाना। मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ जिसके जरिए आप बना लेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। ये मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। आपके पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, 2 मिनट की और सेशन लूंगा। क्लियर है? आप देखें क्या है चीजें। क्वेश्चन नंबर 13, आपके पास एक पॉलिनोमियल है x³ - 4x² - 7x + 10। लेट कर लीजिए, लेट px इज इक्वल टू x³ - 4x² - 7x + 10। आई होप यही है। एक बार फिर से मिला लेता हूँ, x³ - 4x² - 7x + 10, बिल्कुल, और 2 जीरोस, ठीक है, एंड 2 जीरोस आर 1 and -2, 1 and -2। दैट मीन्स x is equal to 1 and x is equal to -2, ठीक है, और x - 1, ठीक है, is equal to 0 and x + 2 is equal to 0। क्लियर है? बिल्कुल। 1 को इधर कैरी करूंगा, 2 को इधर। Here we can write x - 1 and x + 2, ठीक है, are 2 zeros, 2 factors। जीरो से क्या कर लिया? फैक्टर्स बना दिया। 2 factors of given polynomial। 2 जीरो था तो 2 फैक्टर बनाए, ठीक है, और यहीं पे लिख सकता हूं, यदि इस दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दूं, x - 1 इंटू x + 2, तो x² प्लस 2x और -x, माइनस प्लस 2x और -x, प्लस x प्लस 2x -x प्लस x और ये -2, देन एच 1 फैक्टर। क्लियर है बच्चों? क्या है, गिवन पॉलिनोमियल है और 2 जीरो है, तो 2 जीरो से हम लोगों को क्या करना है कि 2 फैक्टर आइडेंटिफाई, 2 फैक्टर फाइंड आउट करना है, दोनों फैक्टर को कंबाइन करके मल्टीप्लाई करके एक फैक्टर बनाना है। क्लियर है? जो फैक्टर हमारे पास क्या है, x² + x - 2। नाउ फॉर फाइंडिंग, क्लियर है, फॉर फाइंडिंग अदर फैक्टर of given polynomial, we divide the polynomial by its factor। मैं आपको एकदम कॉन्सेप्ट डेप्थ पे दिया हूं तो आप बातों की गहराई को समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, साइड में मैं डिवाइड भी दे देता हूँ आपके लिए, एक क्वेश्चन और कर ही देता हूँ, ठीक है। देखता हूँ कितना कर पा रहा हूं आपके लिए बेहतर से बेहतर। x² + x - 2। अब आप डिवाइड दोगे, ठीक है, डिवाइड दे लेना अपने से, तो आपको यहाँ पे कोशेंट मिलेगा, ठीक है, कोशेंट, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। ये क्यूबिक है और आप क्वाड्रेटिक, डिग्री 2 है, और आप डिवीजन जो दे रहे हैं वो यहाँ पे डिग्री 3 है क्यूबिक पॉलिनोमियल की, और आप जो डिवीजन दे रहे हैं वो क्वाड्रेटिक से दे रहे हैं, डिग्री 2 है, तो रिमाइंडर 0, और यहाँ जो पॉलिनोमियल बचेगा वो उसकी डिग्री 1 होगी। तो इन दिस वे जो यहाँ बचेगा उसको जब आप इक्वेट कराइएगा 0 से, तो वो जो वैल्यू आएगी वही होगी गिवन पॉलिनोमियल का थर्ड जीरो। 2 जीरो तो दे रखा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 2 जीरो दे रखा है, 1 and -2। उस दोनों जीरो से 2 फैक्टर बनाया, दोनों फैक्टर को कंबाइन करके एक फैक्टर बनाया, उस फैक्टर से डिवाइड लगाया, जो कोसेंट आया वो तीसरा फैक्टर हुआ, और तीसरे फैक्टर को 0 से इक्वेट करके थर्ड जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 तक, दैट मीन्स एक्सरसाइज 2 भी कंप्लीट करना है, ठीक है। इसमें हो सकते हैं कि 1-2 क्वेश्चंस में आपको कुछ इशू आए,
तो मैं इसके लिए क्या करने वाला हूँ कि एक रिवीजन क्लास पॉलिनोमियल की लेके आने वाला हूँ, जिसमें एक्सरसाइज 2A के, वैसे तो 2A का मैं डाउट क्लियरिंग सेशंस भी कर चुका हूँ, बट फिर भी एक्सरसाइज 2A की भी कुछ डाउट और आई हैं बच्चों की, तो उनको एक्सरसाइज 2B की डाउट, और एक्सरसाइज 2C में क्या है कि 2A और 2B में आपने जो पढ़ा है उसी का कॉम्बिनेशन एक एक्सरसाइज 2C है। दैट मीन्स कुछ भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आपको 2B भी बनाना है, 2C भी बनाना है, एक्सरसाइज 2B एंड 2C डन। देन आफ्टर मैं एक रिवीजन सेशन लेके आऊंगा पॉलिनोमियल की, जिसमें 2A 2B और 2C रिगार्डिंग जो भी डाउट्स आपके आएंगे हम तक एज अ कमेंट, ठीक है, एज अ व्हाट्सएप, जो जिसके थ्रू भी आएंगे उस डाउट्स की सेशंस लेके आऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, एंजॉय योर स्टडी।